Question number 5. A vessel is in the form of an inverted cone. डायग्राम देखो. Its height is 8 centimeter. H is equal to 8 centimeter, and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. मीन्स ऊपर तक वाटर भरा हुआ है इसमें. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water overflows. इसमें lead shots डाल ली गई हैं, स्फेरिकल हैं जो कि. अब इसने बोला कि जब लेड शॉट्स डाल ली जाती हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर ओवरफ्लो हो जाता है. इसका मीनिंग क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन. तो शुरू करो. उसने क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल्स. सॉल्यूशन. Height of cone is equal to 8 centimeter. Radius R से डिनोट किया is equal to 5 centimeter. उसके बाद मेरे को क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ स्फीयर. इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लो. रेडियस ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल लेड शॉट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. ये दे रखा है. अब मैंने निकालना है वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स. नाउ volume of lead shots is equal to 1/4 the volume of cone. cone के वॉल्यूम का 1/4. अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4. अब वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सॉल्व करो. 1/4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू नॉट गिवन तो 22/7 आर स्क्वायर. कोन का रेडियस 5. 5 इंटू 5 into h. h is 8. 2s are 8. सॉल्व करो. 5 5s are 25. 25 2s are 50. 22 into 50 upon 21 कितना आ गया? 5 2s are 10. 5 2s are 10. 11. 1100 upon 21. अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट निकाल लो. किसके इक्वल होगा? अब लेड शॉट क्या है? ब्रैकेट में कर लो. पर यहाँ पर पहले स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r cube. r cube
4/3 इंटू 22/7 आर। लेड शॉट का रेडियस कितना है 0.5, तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। 5 2s are 5, 2s are 5, 2s are 2 are 4, 2 11s are कितना आ गया 11/21। Therefore नंबर ऑफ, यही निकालना था, नंबर ऑफ फ्लैट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। Therefore नंबर ऑफ lead shots dropped in the vessel is equal to volume of lead shots upon volume of one lead shot। अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स मेरे पास कितना आया 1100/21। इसको डिवाइड करना है 11/21। निचले वाले का रेसिप्रोकल 1100/21 इंटू 21/11। दिस विद दिस कैंसल, 11 1s are 0s are 0s are is equal to 100 lead shots। Answer question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. Solution: height of cylinder is equal to 220 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच से डिनोट करो। रेडियस, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कैपिटल आर से डिनोट किया, कितना आ गया 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। मीन्स एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर बना हुआ है। डायग्राम बनाओ, मीन्स किस टाइप में है पोल। ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है। इस टाइप में सिलेंडर दे रखा है। मीन्स इसकी हाइट कितनी है कैपिटल एच 220। डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस को मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया, कितना 12 सेंटीमीटर। ऐसे ऊपर इसके सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, स्मॉल एच से डिनोट किया, कितनी 8 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर। मीन्स इसको स्मॉल आर से मैंने डिनोट किया। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। इससे क्या पता चलता है, मैंने इन दोनों सिलेंडर्स का क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो वॉल्यूम निकाल लो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2 cylinders इज इक्वल टू, अब ये बड़े वाला सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई कॉमन, अंदर
कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई की वैल्यू गिवन है कितनी 3.14 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर एच इज़ 220 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू स्मॉल आर इज़ 8 स्क्वायर इंटू एच इज़ ऑल्सो यहाँ पर अनदर सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 60। ये मैंने 8 लिखी है तो ये कितनी है 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। तो इंटू 60 3.14 12 इंटू 12 कितना आ गया 144 इंटू 220 इंटू 8 8 सॉरी यहाँ पर प्लस था प्लस 8 8 64 इंटू 60 3.14। अब इनके फैक्टर 16 9 प्लस सॉरी इंटू 220 को क्या लिख सकती हूँ 22 इंटू 10 प्लस 16 4 इंटू 10 6 तो देखो क्या कॉमन आया 16 दोनों में कॉमन है और 10 भी दोनों में कॉमन है। तो क्या आ गया 3.14 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 10 ये कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास क्या आया 9 इंटू 22 प्लस 4 इंटू 6 अभी भी कॉमन आ रहा है निकाल लो कॉमन 3.14 इंटू 16 इंटू 10 2 कॉमन ले लो इंटू 2 अंदर क्या आया 9 इंटू 11 क्योंकि 11 2 22 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 11 रह गया प्लस 4 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रहा 3 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 16 2 32 इंटू 10 320 इंटू 99 प्लस 12 3.14 इंटू 320 इंटू 9 and 2 11 9 10 11 मल्टीप्लाई करो कितना आया 111,532.8। अब ये मैंने वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। अब देखो आगे क्या निकलना है मैंने मास फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है मीन्स मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल का मास दे रखा है तो लिखो नाउ मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल कितना दे रखा है इज इक्वल टू 8 ग्राम्स देयरफॉर टोटल मास ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू 111,532.8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो कितना आया 892,262.4 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स है इसको केजी में कन्वर्ट करो इज इक्वल टू 892,262.4 अपॉन 1000 तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया कितना आया 892.4
2624। अब 2 डिजिट तक ले लो, इज इक्वल टू 892.26। किस में कन्वर्ट किया मैंने? किलोग्राम में। किलोग्राम। आंसर क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, मीन्स कोन की हाइट दे रखी है 120 and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना है? 60 centimeter। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter। तो लिखो सॉल्यूशन। 4 कोन की हाइट, मीन्स कोन की हाइट देखो छोटी है और सिलेंडर की बड़ी है, तो 4 कोन हाइट स्मॉल h से डिनोट किया इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। रेडियस स्मॉल r से, r तो दोनों के में सेम है तो इसको स्मॉल r ही रहने दो, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 4 सिलेंडर हाइट कैपिटल H से डिनोट करो कितनी? 180 सेंटीमीटर। रेडियस, अब रेडियस सेम है तो स्मॉल r ही रहने दो, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। देखो, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 and height is 180 centimeter। क्या बोला उसने? जब कोन एंड हेमिस्फीयर को इस सिलेंडर में रखा गया तो जितना पानी, क्योंकि जब कोई भी चीज़ पानी में डाल लेंगे तो क्या होगा कि पानी की जगह वो चीज़ ले लेगी और कुछ पानी बाहर बह जाएगा। तो इस सिचुएशन में जितना पानी बचा मैंने उसका क्या निकालना? वॉल्यूम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगी। तो करो, क्या निकालना मैंने? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई, अब सिलेंडर के लिए H कैपिटल है, पाई r स्क्वायर कैपिटल H माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3। अब इसका H क्या है? स्मॉल, कोन के लिए स्मॉल h है तो 1/3 पाई r स्क्वायर H माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा? 2/3 पाई r क्यूब। r तीनों के लिए सेम
अब देखो क्या कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन तीनों में, पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर कैपिटल एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू नॉट गिवन तो 22/7 आर 60 इंटू 60, कैपिटल एच 180 माइनस 1/3 टाइम स्मॉल एच की वैल्यू 120 माइनस 2/3 आर, आर इज 60, तो 3/20 आर 40 आर 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3600 इंटू 120। सॉल्व करो, देखो कितना आया, 9504 zeros एज इट इज अपॉन 7 से डिवाइड करो। बच्चों आंसर ठीक नहीं आया, यहाँ पर मिस्टेक हुई, 20 ऐसे ले लिया, 22 40 आना था यहाँ पर, 180 माइनस 80 तो यहाँ पर कितना आया 100। इस हिसाब से अब कैलकुलेशन करो, तो अब कैलकुलेशन करके यहाँ पर भी चेंज आया, कितना आया 792 4 zeros अपॉन 7 डिवाइड करके कितना आया सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड करके 11314285 अपॉन 7 से डिवाइड करके आया, तो ये क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, इज इक्वल टू 11314285 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट तो 6 के बाद डेसिमल, तो क्या आ गया 1.13 मीटर क्यूब। आंसर, क्योंकि डिवाइड करके मेरे पास ये आया था 0.5, तो 0.5 था, अब 6 zeros तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, तो मैंने कितना लिया 1.131 मीटर क्यूब। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter। स्फेरिकल ग्लास वेसल है, मीन्स किस शेप में है, इसकी नेक सिलेंड्रिकल है, ये दे रखा है। A spherical glass vessel has cylindrical neck 8 centimeter long, मीन्स ये कितनी दे रखी है, मीन्स एच दे रखी है, ये सिलेंडर है, तो हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो लिखो सॉल्यूशन फॉर सिलेंडर
h is equal to means length of neck is equal to height of cylinder is equal to कितनी 8 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस 2/2 is equal to 1 centimeter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. For sphere, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर से डिनोट किया, रेडियस कितना आ गया 8.5 है तो 85/10 इंटू 2, कटिंग करो 5 2s are 17, 5s are तो कितना आ गया इज इक्वल टू 17/4. आगे देखो, by measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. अब मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है. Therefore, the amount of water it holds is equal to volume of cylinder plus volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई. अब यहाँ पर रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब. अब क्या कॉमन, पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन, अंदर आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब. वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू स्मॉल आर इज 1 स्क्वायर 1 इंटू एच. लेंथ कितनी दे रखी थी, लेंथ ऑफ नेक 8, तो एच कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू 8 प्लस 4/3, कैपिटल आर की वैल्यू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4. सॉल्व करो, 3.14 इंटू 8 प्लस 17 are 289 इंटू 17 upon 4 4s are 16, 16 3s are 48 is equal to 3.14 into 8. यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम 48, 8 8s are 64, 6 8 4s are 32, 32 and 6 38. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आया 4913. सॉल्व करो, 3.14 इंटू ऐड करो 4 and 3 7, 8 and 1 9,
9 and 3 12, 4 and 1 5 अपॉन 48। कैलकुलेट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आया 16,632.58। 48 से डिवाइड करो, डिवाइड करके कितना आया इज इक्वल टू 346.512083। अब उसने क्या बोला है, कितना आना चाहिए 345। उसने पूछा चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, तो मैं क्या बोलूँगी शी इज़ नॉट करेक्ट। ये मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में आया, देयरफॉर शी इज़ नॉट करेक्ट। आंसर